नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रग प्रूविंग। ये जो क्वेश्चन है ड्रग प्रूविंग, ये क्वेश्चन होम्योपैथिक फार्मेसी में भी आ सकता है, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में भी आ सकता है, एंड जितने जो होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को होम्योपैथी के ऑल सब्जेक्ट्स लाइक ऑर्गन, मटेरियल, मेडिका, रिपर्टरी, फार्मेसी सभी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग प्रूविंग, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बहुत कॉमनली हमको मिलता है। गवर्नमेंट जॉब में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन BHMS और जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उन्हें यदि पास आउट करना है तो उसमें वाला क्वेश्चन वेरी कॉमनली हमको मिलता है। देखते हैं सबसे पहले जो ड्रग प्रूविंग है वो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की जो बुक है उसमें जो एफोरिज्म लिखे हुए हैं वो 105 से 145 105 से 145 के बीच में डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो जो ड्रग प्रूविंग है वो कौन से एफोरिज्म में आती है, वो 105 से 145 105 से 145 जो एवरेज नंबर हैं इसके बीच में ड्रग प्रूविंग को एक्सप्लेन किया है डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा। तो गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है कि ड्रग प्रूविंग कौन से एवरेज के बीच में आती है, 105 टू 145 मतलब 105 से 145 एवरेज नंबर के बीच में ड्रग प्रूविंग को एक्सप्लेन किया गया है या इस एवरेज नंबर में ड्रग प्रूविंग को बताया गया है। आगे देखते हैं ड्रग प्रूविंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैथोजेनेटिक पावर ऑफ मेडिसिन। कोई भी मेडिसिन का पैथोजेनेटिक पावर का इन्वेस्टिगेशन कैसे करना, ऑर्डरली करना एंड सिस्टमिक करना। एक सिस्टमिक वे में, एक ऑर्डरली वे में कोई भी मेडिसिन का पैथोजेनेटिक पावर को इन्वेस्टिगेट करना, रीड करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, बाय एडमिनिस्ट्रिंग इट ऑन डिफरेंट हेल्दी ह्यूमन बीइंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिफरेंट हेल्दी ह्यूमन बीइंग में मेडिसिन को देकर उसे एडमिनिस्ट्रेट कर डिफरेंट हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, डिफरेंट टाइप के हेल्दी ह्यूमन बीइंग में मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करके उसकी पैथोजेनेटिक पावर को इन्वेस्टिगेट करना है, सिस्टमिकली एंड ऑर्डरली उसको इन्वेस्टिगेट करना है, उसे रीड करना है। यही क्या कहलाता है, आपका ड्रग प्रूविंग कहलाता है। तो ड्रग प्रूविंग एक प्रोसेस है जिसे हेल्दी ह्यूमन बीइंग में की जाती है। तो उसमें इसे मेडिसिन को क्या है, जिस मेडिसिन का मुझे पैथोजेनेटिक पावर का इन्वेस्टिगेट करना है, उसको जानना है, उसको रीड करना है, उस मेडिसिन को इस हेल्दी ह्यूमन बीइंग में क्या करते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, मतलब उसे खिलाते हैं और उसके बाद उसका सिस्टमिकली एंड ऑर्डरली क्या करते हैं, उसके सिम्टम्स को, उसके चेंजेस को, साइन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। यही क्या कहलाता है, ड्रग प्रूविंग कहलाता है। तो ड्रग प्रूविंग इज अ सिस्टमिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैथोजेनेटिक पावर ऑफ मेडिसिन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग इट ऑन डिफरेंट हेल्दी ह्यूमन बीइंग। आगे देखेंगे एवरेज नंबर 105 जो एवरेज नंबर जो है 105, सभी को पता है कि 105 से 145 के बीच में ड्रग प्रूविंग को एक्सप्लेन किया गया है। तो जो 105 नंबर का जो एफोरिज्म है, हैनीमैन उसमें कहते हैं, हैनीमैन से ड्रग प्रूविंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। वो क्या क्या बोल रहे हैं, ड्रग प्रूविंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट intended for cure of natural disease। तो डॉक्टर जो हैनीमैन है
जिन्होंने ड्रग प्रूविंग के बारे में बताया है 105 से 145, 105 से 145 एफोरिज्म के बीच में। उसमें जो 105 नंबर का 105 नंबर का जो एफोरिज्म है उसमें डॉक्टर हैनीमैन क्या बोलते हैं कि ड्रग प्रूविंग एक प्रोसेस है जिसमें हमें क्या करना है, एक्वायरिंग अ नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट के नॉलेज को एक्वायर करना है जिसमें क्वालिटी क्या हो, क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज़, नेचुरल डिजीज़ को क्योर करने की उसमें क्या हो, क्वालिटी हो और उसमें प्रॉपर्टी हो, किसको, क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज़ को क्योर करने के बारे में वो बताते हैं। आगे हम देखते हैं इट इज़ मोस्ट नेचुरल एंड एक्यूरेट वे, मोस्ट नेचुरल एंड एक्यूरेट वे होता है प्योर एंड पिक्यूलर इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, ascertaining pure and peculiar effect of medicine, मेडिसिन के प्योर एंड पिक्यूलर इफेक्ट को जानने का, इन्वेस्टिगेट करने का, रीड करने का, आइडेंटिफाई करने का मोस्ट नेचुरल एंड एक्यूरेट वे होता है कौन, ड्रग प्रूविंग। तो ड्रग प्रूविंग क्या है, एक नेचुरल एंड एक्यूरेट वे है किसके लिए, प्योर एंड पिक्यूलर इफेक्ट ऑफ मेडिसिन को रीड करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे रूल ऑफ ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग को करने से पहले या ड्रग प्रूविंग को करने के लिए या हमें किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग में कोई मेडिसिन के पावर को इन्वेस्टिगेट करना है, सिस्टमिकली एंड ऑर्डरली उसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसे करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, कौन से रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, वो हम लोग देखेंगे। और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ड्रग प्रूविंग के लिए। तो हमें ड्रग प्रूविंग के लिए कौन से रूल्स चाहिए या कौन से रूल्स को फॉलो करना है और कौन से रिक्वायरमेंट्स चाहिए उसे करने के लिए, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रूवर। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ प्रूवर, ठीक है ना। तो सिलेक्शन ऑफ प्रूवर क्या होता है, प्रूवर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, ड्रग प्रूविंग का, क्योंकि इस प्रूवर पे ही क्या करते हैं हम लोग, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। मतलब कोई ह्यूमन है, कोई हेल्दी ह्यूमन है और उसमें हम लोग मेडिसिन क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। जब वो मेडिसिन उसकी बॉडी में जाएगी, मतलब मेडिसिन उसको पिला रहे हैं, और जब वो मेडिसिन लेता है, एडमिनिस्ट्रेट होती है या वो उसको लेता है, लेने के बाद जब उसकी बॉडी में मेडिसिन का जो पैथोजेनेटिक पावर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो जिस ह्यूमन को हमने मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट किया है, जिस हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, वो क्या कहलाएगा, आपका प्रूवर कहलाएगा। तो प्रूवर क्या है, वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मेडिसिन क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, और उसकी बॉडी में हम लोग क्या कर रहे हैं, पैथोजेनेटिक पावर ऑफ मेडिसिन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रूवर करते हैं। दैट मीन्स हेल्दी ह्यूमन बीइंग जिस पे हम लोग मेडिसिन प्रूव करने, जिसमें मेडिसिन के पैथोजेनिक पावर को देखने वाले, इन्वेस्टिगेट करने वाले, उसको देखते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ प्रूवर, तो प्रूविंग ऑन ह्यूमन बीइंग। तो जो प्रूवर है वो हमेशा कैसा होता है, ह्यूमन होता है, या ह्यूमन पे ही हम लोग क्या करते हैं, होम्योपैथी में जो मेडिसिन प्रूव करते हैं, या होम्योपैथी में मेडिसिन का जो पैथोजेनेटिक पावर हमको देखना होता है, वो किस पे देखना होता है, वन एंड ओनली ह्यूमन पे देखा जाता है, वो भी किस पे, हेल्दी ह्यूमन पे देखा जाता है। तो प्रूविंग ऑन ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट ऑन हुम ड्रग इज प्रूव्ड कॉल्ड प्रूवर, मतलब जिस पे मेडिसिन हमको क्या करना है, मेडिसिन देनी है, मेडिसिन देने के बाद उसके बाद पावर को उस पर रीड करना है, वही प्रूवर है, ठीक है ना। प्रूविंग मस्ट बी डन ऑन ह्यूमन बीइंग। होम्योपैथी में जो ड्रग प्रूविंग है वो किस पे करते हैं, ह्यूमन बीइंग पे करते हैं। एंड नेक्स्ट, नॉट ऑन एनिमल, एनिमल में कभी नहीं करते हैं। एनिमल में होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग जो है वो कभी एनिमल में नहीं करते हैं, वो ह्यूमन बीइंग पे ही करते हैं। अब एनिमल में क्यों नहीं करते, नॉट ऑन एनिमल ड्यू टू फॉलोइंग डिसएडवांटेज।
कुछ हमें डिसएडवांटेज हैं जिस कारण से एनिमल में हम लोग नहीं करते हैं। क्यों? पहला पॉइंट, सब्जेक्टिव एंड मेंटल सिम्टम्स कैन नॉट बी स्टडीड। क्या है, जब हम किसी एनिमल को यदि कोई मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो वो कभी अपना सब्जेक्टिव सिम्टम, सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, जब कोई पेशेंट खुद सिम्टम बताता है। यदि कोई पेशेंट मेरे पास आता है और बोलता है कि सर मुझे कल से कोल्ड हो रहा है, नाक मेरी बह रही है, तो जो पेशेंट ये वर्ड बोल रहा है, जो सिम्टम बता रहा है, ये क्या है, सब्जेक्टिव सिम्टम है। जब पेशेंट खुद बोलता है तो एनिमल कभी सब्जेक्टिव सिम्टम नहीं दे सकता है क्योंकि वो बोल नहीं पाता है। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मेंटल सिम्टम है, वो भी हमें एनिमल के द्वारा नहीं मिलते हैं क्योंकि वो दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ बाय स्पीकिंग, वो खुद बोल के बता नहीं सकता है। इस कारण से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट डिसएडवांटेज होता है एनिमल का। ठीक, सेकेंड देखते हैं, दे कैन नॉट गिव एनी मॉडलिटीज। मॉडलिटीज आप समझते होंगे। मॉडलिटीज होम्योपैथी में क्या होता है, दो टाइप की होती है, एक होता है एग्रावेशन, एक होता है एम्लोरेशन। एग्रावेशन दैट मीन्स क्या है, जब कोई डिजीज़ या कोई कंडीशन क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक टाइम में बढ़ती है। एग्रावेशन मतलब होता है बढ़ना और एम्लोरेशन मतलब होता है कम होना। तो ये जो एनिमल है ये बता नहीं सकता है किसी प्रकार की मॉडलिटी को कि भाई मुझे ये जो प्रॉब्लम है इस टाइम बढ़ती है, इस टाइम कम होती है। इसलिए एम्लोरेशन एंड एग्रावेशन के बारे में वो कोई चीज़ बता नहीं पाता है। ड्यू टू दिस रीज़न क्या है, ये डिसएडवांटेज होता है किस पे, एनिमल पे, इसलिए एनिमल पे इसकी प्रूविंग नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ सेम ड्रग ऑन एनिमल इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, बहुत सारी ड्रग जो है एनिमल में अलग तरह से इफेक्ट दिखाती हैं एंड ह्यूमन पे अलग तरह से इफेक्ट दिखाती हैं। ड्यू टू दिस रीज़न ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस कारण से हम एनिमल में ड्रग प्रूविंग नहीं करते हैं। क्योंकि कोई हम ड्रग दे रहे हैं, हो सकता है वो एनिमल में जाके अलग चेंज लेके आए, अलग सेलुलर मेटाबॉलिक चेंजेस लेके आए और ह्यूमन बॉडी में अलग लेके आए, जिस कारण से जो उसके पावर का जो इन्वेस्टिगेशन है वो अलग अलग हो जाएगा। इस कारण से ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, डिसएडवांटेज का है। इस कारण से ये एनिमल में क्या है, होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती हैं उसकी प्रूविंग नहीं की जाती है। तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सब्जेक्टिव मेंटल सिम्टम नहीं दे पाता है, मॉडलिटी नहीं दे पाता एनिमल, एंड ह्यूमन और एनिमल में अलग अलग इफेक्ट्स हमको क्या मिल सकते हैं, मेडिसिन के मिल सकते हैं। इस कारण से एनिमल में ड्रग प्रूविंग नहीं की जाती है। ये जो क्वेश्चन भी आ सकता है, एनिमल में मेडिसिन ड्रग प्रूविंग क्यों नहीं करते हैं, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ, ठीक है, एनिमल। तो ये आपको डिसएडवांटेज आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे पहला हमने जो है ड्रग प्रूविंग में देखा प्रूवर, सिलेक्शन ऑफ प्रूवर। प्रूवर कैसा होता है, हेल्दी ह्यूमन में ही करते हैं, एनिमल में नहीं करते हैं, ठीक है ना। और वो ह्यूमन कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उस बारे में भी हम और आगे देखते हैं। ठीक, ड्रग प्रूविंग में आगे हम देखते हैं। अभी हमने देखा कि जो प्रूवर है जिस पे हमें मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करना है और जिसमें हमें पैथोजेनेटिक पावर ऑफ मेडिसिन को इन्वेस्टिगेट करना है, वो कैसा होना चाहिए, हमारे पास ह्यूमन प्रूवर होना चाहिए, एनिमल प्रूवर नहीं चाहिए। होम्योपैथी में एनिमल प्रूवर चाहिए, लेकिन ह्यूमन प्रूवर चाहिए। तो जो ह्यूमन प्रूवर हम लोग ले रहे हैं वो उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उस की इम्पोर्टेंस क्या होनी चाहिए, इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होना चाहिए, तब हम उसे क्या बोलेंगे, ह्यूमन प्रूवर बोलेंगे। या ड्रग प्रूविंग के दौरान उसी ह्यूमन को लेंगे जिनमें ये क्वालिटीज़ हमको मिलेंगी। तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक ह्यूमन प्रूवर के लिए रिक्वायर्ड होती है, आवश्यक होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे आइडियल प्रूवर। जो ह्यूमन प्रूवर या ह्यूमन में प्रूव करना है, तो वो जो प्रूवर है, जो ह्यूमन प्रूवर है, वो कैसा होना चाहिए, आइडियल प्रूवर होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखना है, ड्रग प्रूविंग में हम लोग जो ह्यूमन प्रूवर यूज़ कर रहे हैं या ह्यूमन प्रूवर को उपयोग कर रहे हैं, वो ह्यूमन प्रूवर कैसा होना चाहिए, आइडियल प्रूवर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आइडियल प्रूवर होना चाहिए। आइडियल प्रूवर क्या होता है, आइडियल प्रूवर वो है जो जिसमें हम बोलेंगे
ऐसा प्रूवर जो हेल्दी है। प्रूवर कैसा होना चाहिए? वो आइडियल प्रूवर हम उसे बोलेंगे जो कैसा होता है, हेल्दी होना चाहिए। दूसरा कैसा होना चाहिए वो प्रूवर? इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? डेलिकेट होना चाहिए, डेलिकेट होना चाहिए, प्रूविंग के लिए डेलिकेट होना चाहिए। सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है, इरिटेबल होना चाहिए, ट्रुथ वर्थी होना चाहिए एंड लवर ऑफ ट्रुथ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं। ये जो पॉइंट हैं ये यदि किसी ह्यूमन में हमें मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? आइडियल प्रूवर कहलाता है। तो जो ह्यूमन प्रूवर है, जो ड्रग प्रूविंग में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? आइडियल प्रूवर होना चाहिए। आइडियल प्रूवर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? वो हेल्दी होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, डेलिकेट होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, इरिटेबल होना चाहिए, ट्रुथ वर्थी होना चाहिए एंड लवर ऑफ ट्रुथ, मतलब एकदम सही बोलने वाला वो होना चाहिए। ये क्वालिटी वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा? आइडियल प्रूवर कहलाएगा। और ये आइडियल प्रूवर जो है वो कौन है? जो ड्रग प्रूविंग हम ह्यूमन यूज़ कर रहे हैं उसमें ये वाली क्वालिटीज़ हमको मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो आइडियल प्रूवर अपने आप में एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडियल प्रूवर? क्वालिटी ऑफ आइडियल प्रूवर तो आपको बतानी पड़ेगी, हेल्दी, इंटेलिजेंट, डेलिकेट, सेंसिटिव, इरिटेबल, ट्रुथवर्थी एंड लवर ऑफ ट्रुथ का होना चाहिए। आगे बात करेंगे, जो ह्यूमन प्रूवर हम ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? बेस्ट प्रूवर होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? वो कैसा होता है? बेस्ट प्रूवर होता है, मतलब वो हेल्दी होता है एंड अनप्रेजुडाइज्ड, अनप्रेजुडाइज्ड। यदि हमें अनप्रेजुडाइज्ड वर्ड को समझना है तो आप इसको ऐसे समझेंगे। दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्रेजुडाइज और एक होता है अनप्रेजुडाइज वर्ड, ठीक है ना। प्रेजुडाइज मतलब क्या होता है? इसमें क्या होगा? यदि कोई बोलेंगे कोई बंदा या कोई ह्यूमन प्रेजुडाइज है, दैट मीन्स क्या है? वो उसका जो ओपिनियन है या उसका जो जो प्रेजुडाइज वर्ड है इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है कि इसमें जो प्रेजुडाइज, यदि कोई ह्यूमन प्रेजुडाइज होगा दैट मीन्स क्या है? वो उसका जो जजमेंट होगा विदाउट एक्शन, मेडिसिन के एक्शन, मतलब मेडिसिन का जो एक्शन हुआ है उसे ऑब्जर्व किए बिना, विदाउट ऑब्जर्वेशन, यदि कोई ह्यूमन है जिस पे हमने ड्रग क्या की है? प्रूव की है। और प्रूव करने के बाद यदि वो जो पर्सन है जिसमें हमने प्रूव किया है यदि वो प्रेजुडाइज है, दैट मीन्स क्या है कि वो जो पर्सन है वो मेडिसिन के इफ़ेक्ट के ऑब्जर्वेशन को रीड करे बिना ही बता दे कुछ, मतलब उसका जो जजमेंट है या जो उसका ओपिनियन है मेडिसिन के एक्शन किए बिना ही वो यदि उसके बारे में बताता है, वो क्या कहलाएगा? प्रेजुडाइज कहेगा। वो क्या कर सकता है? वो जजमेंट या अपने ओपिनियन को गैस कर सकता है, गेसिंग टाइप की बात करेगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो, मतलब उस चीज़ को बताएगा। एग्जैक्टली क्या होगा? प्रेजुडाइज दैट मीन्स जिसमें जो जजमेंट होगा, जो प्रूवर का जो ओपिनियन होगा वो क्या होगा? एग्जैक्टली जो मेडिसिन का एक्शन है उसे बिना ऑब्जर्व किए वो बताएगा, बिना ऑब्जर्व किए वो अपना ओपिनियन बता देगा, बिना ऑब्जर्व किए। लेकिन अनप्रेजुडाइज्ड प्रूवर वो होता है जो एग्जैक्टली मेडिसिन का एक्शन को रीड करता है, उसे ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद वो उसके बारे में बताता है। बिना ऑब्जर्व करके बताने वाला कैसा होता है? प्रेजुडाइज होता है। और अनप्रेजुडाइज वो होता है जो प्रॉपरली मेडिसिन के एक्शन को रीड करेगा और रीड करके ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करने के बाद अपना जजमेंट, अपना ओपिनियन बताएगा। तो हमें ऐसा प्रूवर चाहिए, हमें ऐसा ह्यूमन प्रूवर चाहिए जो वाकई ह्यूमन मेडिसिन को क्या करे? रीड करे, उसके एक्शन को रीड करे, ऑब्जर्व करे और ऑब्जर्व करने के बाद अपने ओपिनियन को, अपने जजमेंट को दे।
ताकि हम प्रॉपर ड्रग प्रूविंग कर सकें। तो इसलिए जो बेस्ट प्रूवर है या बेस्ट ह्यूमन प्रूवर है वो कैसा होना चाहिए, अनप्रेजुडाइज होना चाहिए, क्योंकि वो मेडिसिन के एक्शन को ऑब्जर्व करके बता सके। प्रेजुडाइज कभी नहीं होना चाहिए। प्रेजुडाइज हो जाएगा तो मेडिसिन के एक्शन को ऑब्जर्व नहीं करेगा और प्रॉपरली जो चेंज आया है उसका जजमेंट या ओपिनियन नहीं बता पाएगा और वो हमारी प्रूविंग उसमें गलत भी हो सकती है। इसलिए पेशेंट जो ड्रग प्रूवर, जो बेस्ट प्रूवर है वो होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, अनप्रेजुडाइज होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करेंगे, सेंसिटिव फिजिशियन हिमसेल्फ इज बेस्ट प्रूवर। यदि सेंसिटिव फिजिशियन है, कोई डॉक्टर सेंसिटिव है अपने आप में, वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम बोलेंगे बेस्ट प्रूवर है। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है कि भैया बेस्ट प्रूवर कैसा होना चाहिए, अनप्रेजुडाइज होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। डॉक्टर सेंसिटिव फिजिशियन क्या है, एक बेस्ट प्रूवर है, आइडियल प्रूवर नहीं है। क्या है वो, बेस्ट प्रूवर है। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है कि सेंसिटिव फिजिशियन क्या होता है, अपने आप में बेस्ट प्रूवर होता है। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, यहाँ से भी गवर्नमेंट जॉब के क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करेंगे, आइडियोसिंक्रेटिक प्रूवर। आइडियोसिंक्रेटिक प्रूवर या आइडियोसिंक्रेटिक एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, पिक्यूलर कॉर्पोरल कॉन्स्टिट्यूशन। पिक्यूलर कॉर्पोरल कॉन्स्टिट्यूशन, पिक्यूलर कॉर्पोरल कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो अपनी एबनॉर्मल सेंसिटिविटी को कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए क्या करते हैं, सेंसिटिव को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वाला ह्यूमन जो उसकी जो एबनॉर्मल सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए क्या होती है, एक्सप्रेस होती है। फिर से बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, कोई ह्यूमन है उसमें क्या है, एबनॉर्मल सेंसिटिविटी जो है वो एबनॉर्मल सेंसिटिविटी क्या है, वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए क्या होती है, एक्सप्रेस होती है। या जब वो सब्सटेंस उसकी बॉडी में जाएगा तो वो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए जो उसकी बॉडी में एबनॉर्मल सेंसिटिविटी होगी उसे एक्सप्रेस करेगा। तो इस टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो है वो भी क्या है, वो एक अच्छा प्रूवर हो सकता है। इसलिए आइडियोसिंक्रेटिक प्रूवर हमें चाहिए होता है, ठीक है ना। मीन्स पिक्यूलर कॉर्पोरल कॉन्स्टिट्यूशन वाला पर्सन भी हमें या ह्यूमन भी हमें चाहिए होता है। तो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आइडियोसिंक्रेटिक प्रूवर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, जो प्रूवर है वो बोथ सेक्स मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं। ऑल एजेस, किसी भी एज में हम क्या कर सकते हैं, ड्रग को प्रूव कर सकते हैं। एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ह्यूमन हमारे पास होना चाहिए। तो जो हम लोग हेल्दी ह्यूमन की बात कर रहे हैं, जो हम ह्यूमन प्रूवर की बात कर रहे हैं, उस ह्यूमन प्रूवर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, या हम उसी ह्यूमन प्रूवर को लेंगे ड्रग प्रूविंग के लिए, ड्रग प्रूविंग की प्रोसेस को करने के लिए हम ह्यूमन प्रूवर ही ले रहे हैं। और वो ह्यूमन प्रूवर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आइडियल होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, आइडियोसिंक्रेटिक प्रूवर होना चाहिए, बोथ सेक्स मेल एंड फीमेल दोनों, ऑल एजेस में एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन प्रूवर है ये अपने आप में एक शॉर्ट नोट्स बन सकता है जो आपको आना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हमने देखा सिलेक्शन ऑफ प्रूवर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पहला पार्ट है, यदि मुझे ड्रग प्रूविंग करनी है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ प्रूवर, मतलब ह्यूमन को, और ह्यूमन में भी ये क्वालिटी वाला हमें ह्यूमन लेना है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स फॉर प्रूविंग में जो हमें ड्रग लेनी है, जिसका हमको या जो मेडिसिन का हमें पैथोजेनेटिक पावर देखना है, इन्वेस्टिगेट करना है, पैथोजेनेटिक पावर देखना है, इन्वेस्टिगेट करना है, वो उन ड्रग को कैसे बनाया जाता है, कौन सी मेथड से बनाया जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स फॉर प्रूविंग के लिए ड्रग का जो प्रिपरेशन है उसकी कौन कौन सी मेथड्स हैं।
पहला हम देखते हैं इंडिजीनस प्लांट। इंडिजीनस प्लांट हम ले रहे हैं। यदि इंडिजीनस प्लांट्स हम लेते हैं तो इंडिजीनस प्लांट को हम कभी भी क्या करेंगे, उससे फ्रेश जूस निकालेंगे, फ्रेश जूस फॉर्म में लेंगे और उसमें थोड़ा सा अल्कोहल मिला देंगे ताकि वो ख़राब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए। यदि मैं इंडिजीनियस प्लांट का यूज़ करता हूँ एज अ मेडिसिन, इंडिजीनियस प्लांट का उपयोग कर रहा हूँ ड्रग प्रूविंग में, तो उस इंडिजीनियस प्लांट से मैं क्या बनाऊंगा, पहले तो फ्रेश जूस बनाऊंगा और उस जूस में थोड़ा सा अल्कोहल मिला दूंगा ताकि वो जूस ख़राब ना हो। तो जब कभी भी हम लोग इंडिजीनियस प्लांट लेते हैं फॉर ड्रग प्रूविंग या इंडिजीनियस प्लांट वाले मेडिसिनल प्लांट लेते हैं फॉर ड्रग प्रूविंग, तो उसका हम लोग फ्रेश जूस बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा अल्कोहल मिलाते हैं ताकि वो स्पॉइल ना हो जाए, टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग, तो उसको ख़राब होने से रोकने के लिए, और उस इंडिजिनियस प्लांट को इस रूप में उपयोग करते हैं फॉर ड्रग प्रूविंग। ठीक, आगे बात करेंगे एक्सोटिक वेजिटेबल्स। एक्सोटिक वेजिटेबल्स जो हैं या वेजिटेबल सब्सटेंस हैं आर प्रिपेयर्ड इन पाउडर एंड टिंचर फॉर्म। एक्सोटिक जो वेजिटेबल हैं वो उससे हम क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या उससे हम पाउडर बनाते हैं या हम उससे टिंचर फॉर्म करते हैं। एंड प्रिपेयर्ड विथ एल्कोहल का यूज़ करके बनाता है व्हेन दे आर फ्रेश स्टेट, एकदम फ्रेश होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल का यूज़ करके उसे बनाते हैं। देन मिक्स विथ सर्टेन पोर्शन ऑफ वाटर, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें एल्कोहल के बाद थोड़ा सा वाटर मिलाते हैं। यदि इंडिजीनियस प्लांट ले रहा हूँ तो जूस बनाऊंगा, एल्कोहल मिलाऊंगा, ख़राब होने से बचा दूंगा। यदि हम लोग क्या करते हैं, एक्सोटिक वेजिटेबल्स लेते हैं तो एक्सोटिक वेजिटेबल सब्सटेंस जो होते हैं उससे हम पाउडर बनाएंगे या उससे टिंचर बनाते हैं। इसमें जो टिंचर बना रहे हैं एग्जैक्टली हम उसमें क्या कर रहे हैं, इसे बनाने के लिए प्रिपेयर्ड विद एल्कोहल। यदि फ्रेश एक्सोटिक प्लांट हैं, वेजिटेबल हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल में मिक्स करते हैं या एल्कोहल का यूज़ करके उसे बनाते हैं और बाद में उसमें सर्टेन अमाउंट क्या मिला देंगे, उसमें वाटर मिक्स कर देते हैं। ठीक, आगे देखते हैं सॉल्ट्स एंड गम्स। सॉल्ट्स एंड गम ये भी क्या है, मेडिसिनल मतलब ड्रग प्रूविंग के लिए ये सब्सटेंस का भी यूज़ किया जाता है। तो सॉल्ट एंड गम जो हैं शुड बी डिज़ोल्व इन वाटर जस्ट बिफोर बीइंग टेकन। मतलब प्रूविंग कर रहे हैं और हम उसे, यदि किसी को सॉल्ट एंड गम देने वाले हैं, उसका यूज़ करके प्रूविंग की प्रोसेस करने वाले हैं या इनका प्रूविंग करने वाले हैं, तो इन्हें जस्ट देने से पहले हम क्या करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और उसके बाद उसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेट करने के जस्ट बिफोर क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसे डिज़ोल्व करेंगे, किसमें, वाटर में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या करना है आपको याद, वाटर में करेंगे। नेक्स्ट है ड्राई एंड वीक मेडिसिनल सब्सटेंस। ड्राई एंड वीक मेडिसिनल सब्सटेंस, कुछ ड्राई एंड वीक मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं, उनका यूज़ भी हम लोग क्या करते हैं, प्रूविंग में यूज़ करते हैं। उनका भी पैथोजेनिक पावर देखने की को रीड करने के लिए हम लोग प्रूविंग करते हैं। तो जो प्लांट कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, ठीक है ना, एंड इफ़ इट पावर आर नेचुरली वीक होता है, जिस मेडिसिन का, जो मेडिसिन ड्राई होती है, जिनका पावर नेचुरली वीक होता है, उन ड्रग्स को यदि प्रूविंग में हमें यूज़ करना है तो हम उसे देते हैं इन्फ्यूज़न। इन्फ्यूज़न की जो टेक्निक होती है, उस इन्फ्यूज़न की टेक्निक का यूज़ करके हम लोग प्रूविंग की प्रोसेस करते हैं। तो ड्राई एंड वीक जो मेडिसिनल सब्सटेंस हैं उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फ्यूज़न का यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर एक्सपेरिमेंट या प्रूविंग के लिए, या एक्सपेरिमेंट की जो बात कर रहे हैं उसमें हम इन्फ्यूज़न का यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं या ड्रग सब्सटेंस हैं जिनको प्रिपेयर किया जाता है फॉर ड्रग प्रूविंग के लिए। इंडिजीनियस प्लांट्स, एक्सोटिक वेजिटेबल्स, सॉल्ट एंड गम्स एंड ड्राई एंड वीक मेडिसिनल सब्सटेंस। ठीक, ड्रग प्रूविंग में हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। पहला हमने देखा
सिलेक्शन ऑफ प्रूवर, ड्रग प्रूविंग को करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था हमने देखा पहले सिलेक्शन ऑफ प्रूवर। सेकेंड हमने देखा जो हम ड्रग प्रूविंग में जो भी मेडिसिन यूज़ करेंगे वो मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर करना है वो हमने देखा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल होता है या प्रिपरेशन होती है, प्री प्रिपरेशन होती है किसके लिए, ड्रग प्रूविंग के लिए, वो होती है डोजेज एंड इट्स मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी हमने मेडिसिन ली है जिसे हमें प्रूवर पे अप्लाई करनी है, एडमिनिस्ट्रेट करनी है, उस मेडिसिन को हमें किस डोज में देना है और उसे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करना है उस बारे में हम लोग देखते हैं। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, ड्रग प्रूविंग का। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, यदि स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है तो इसको हम यूज़ करते हैं स्मॉल डोज में। कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, स्मॉल डोज में यूज़ करेंगे। यदि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है उसको हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल डोज में फॉर प्रूविंग के लिए। ठीक है ना, एफर्ट नंबर 121 में बताया गया है। यदि माइल्डर मेडिसिन है तो मोर कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन या मोर कंसिडरेबल जो क्वांटिटी है मेडिसिन की वो यूज़ करते हैं। ये भी एफर्ट नंबर 121 में बताया गया है। ठीक है, यदि वीकेस्ट मेडिसिन है, ठीक है, तो प्रूव ऑन, इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वीकेस्ट मेडिसिन है उसे हेल्दी ह्यूमन में लेना है। ठीक है ना, डेलिकेटेड ह्यूमन हो, ठीक है, इरिटेबल ह्यूमन हो एंड सेंसिटिव हो। तो जो वीकेस्ट मेडिसिन होती है उसको प्रूव करने के लिए हमको हेल्दी, डेलिकेट, इरिटेबल एंड सेंसिटिव टाइप का ह्यूमन चाहिए होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस मेडिसिन को प्रूव करते हैं। ठीक है ना, ताकि प्रॉपरली वो उस मेडिसिन के एक्शन को ऑब्जर्व करे और प्रॉपरली क्या करे, उसके रिस्पॉन्स को जो भी इसमें मेडिसिन जानेगा उसकी बॉडी में जो भी इसमें चेंजेस आएंगे, जो मेडिसिन का रिस्पॉन्स होगा वो प्रॉपरली इसमें डेवलप हो सके और वो पेशेंट उसे बता सके। ठीक है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, माइल्डर मेडिसिन, वीकेस्ट मेडिसिन, ये 3 पार्ट बता दिए मैंने आपको। आगे देखते हैं कि जो मेडिसिन है मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिसिन शुड बी गिवन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है, खाली पेट, एम्प्टी स्टमक या खाली पेट हमें मेडिसिन देनी है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो माइल्डर हो, चाहे वो वीकेस्ट कोई भी मेडिसिन हो। ड्रग प्रूविंग में जो हम लोग प्रूवर ले रहे हैं उसको खाली पेट में हमें क्या देना है, मेडिसिन देना है, एम्प्टी स्टमक उसे मेडिसिन देनी है। एंड डेली फ्रॉम 4 to 6 वेरी स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ 30 पोटेंसी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 30 पोटेंसी लेनी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 30 पोटेंसी लेनी है और 30 पोटेंसी के 4 to 6 स्मॉल ग्लोब्यूल्स लेने हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या पार्ट है, पहला तो क्या करना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंटली खाली पेट देना है। जो भी मेडिसिन आप दे रहे हैं वो कौन सी पोटेंसी होनी चाहिए, 30 पोटेंसी होनी चाहिए और उसके 4 से 6 ग्लोब्यूल्स हमें देने होते हैं खाली पेट 30 पोटेंसी के। ठीक है ना, आगे बात करेंगे मोर मेडिसिन इफ द सिम्टम इज इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट मतलब होता है एग्जैक्टली क्या है, कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो प्रॉपरली बॉडी में जाने के बाद सिम्टम्स प्रॉपरली दे नहीं पाती हैं, प्रॉपर सिम्टम प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जो इफ़ द सिम्टम आर इनडिस्टिंक्ट मतलब प्रॉपरली सिम्टम प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, वैसी कंडीशन में इफ़ सिम्टम आर लेस डिस्टिंक्ट मतलब प्रॉपरली उसको डेवलप नहीं कर पाती हैं, तो अ फ्यू मोर ग्लोब्यूल्स में बी टेकन डेली। उस कंडीशन में उस मेडिसिन के ग्लोब्यूल्स को और उस प्रूवर को देना होता है ताकि उसमें जो सिम्टम्स हैं प्रॉपरली डेवलप होके आएँ और प्रॉपरली उसे हम देख सकें। ठीक है ना, वो देखते हैं हम लोग अनटिल बिकम मोर डिस्टिंक्ट मतलब जब तक के सिम्टम प्रॉपरली डेवलप ना हो जाएं। तो आपको ऐसा प्रूवर जिसमें हमने मेडिसिन क्या की है, एडमिनिस्ट्रेट की है और एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद यदि वो मेडिसिन
प्रॉपरली सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करती है। जो सिम्टम्स हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, इनडिस्टिंक्ट मिलते हैं, प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होते हैं, प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसे और फ्यू ग्लोब्यूल्स देते हैं जब तक के प्रॉपर सिम्टम क्या ना हो जाएं, डेवलप ना हो जाएं, और जो मेडिसिन है प्रॉपरली उसमें सिम्टम प्रोड्यूस ना करे। तो ये 5th नंबर की कंडीशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर में प्रूविंग विद द स्मॉल डोज। प्रूविंग विद द स्मॉल डोज की बात करेंगे, ठीक है ना। ये बोला गया है कि टू स्टार्ट इन द एवरी केस विद द स्मॉल डोज ऑफ ड्रग इफ़ रिक्वायर्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है, ड्रग प्रूविंग में जब भी हम डोज की बात करेंगे, वेरी स्मॉल डोज का जब भी हम ड्रग प्रूविंग स्टार्ट करेंगे तो टू स्टार्ट इन एवरी केस विद द स्मॉल डोज ऑफ ड्रग इफ़ रिक्वायर्ड, मतलब आपको स्मॉल डोज से ही स्टार्ट करना है, ठीक है ना। एंड डोज शुड बी इंक्रीज डे बाई डे, एंड उसके बाद जो डोज है डे बाई डे आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं और ड्रग प्रूविंग में जो डोज आप ले रहे हैं वो डोज कैसी होनी चाहिए, स्मॉल डोज होनी चाहिए, एंड फिर डे बाई डे आप क्या कर सकते हैं, उसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगली 7th नंबर की कंडीशन है डॉक्टर H.A. रॉबर्ट के अकॉर्डिंग। H.A. रॉबर्ट क्या बोलते हैं, डॉक्टर H.A. रॉबर्ट बोलते हैं कि एनी ड्रग विच इन इट्स नेचुरल स्टेट, कोई भी जो ड्रग है वो नेचुरल कंडीशन में इफेक्ट द वाइटल एनर्जी बट लिटिल, कोई भी ड्रग जो है नेचुरल कंडीशन में, नेचुरल स्टेट में क्या करती है, वाइटल एनर्जी को इफेक्ट करती है, लेकिन लिटिल बहुत कम मात्रा में करती है, बहुत स्मॉल अमाउंट में करती है। इस कंडीशन में ऐसी कंडीशन में या इस टाइप की जो मेडिसिन होती हैं उनको यूज़ करना चाहिए, यूज़ हाई पोटेंसी। क्या यूज़ करना चाहिए, हाई पोटेंसी यूज़ करना चाहिए। ये क्या बता रहे हैं हमें डॉक्टर H.A. रॉबर्ट ये बता रहे हैं कि यदि ऐसा कोई नेचुरल ड्रग, ऐसा कोई भी ड्रग जो नेचुरल कंडीशन में वाइटल एनर्जी पे तो वर्क करती है लेकिन बहुत लिटिल वर्क करती है, बहुत स्मॉल चेंजेस लेके आती है, तो ऐसी जो ड्रग होती हैं उनको हमें हमेशा हाई पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, हाई पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। ऐसी ड्रग जो वाइटल एनर्जी पर एक्ट तो करेगी लेकिन लिटिल चेंज लेके आएगी, स्मॉल चेंजेस लेके आएगी, तब हमको क्या करना है, हाई पोटेंसी यूज़ करना है। एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, कार्बोवेज एंड ग्रेफाइटिस, इस टाइप की कुछ ड्रग होती हैं जो एग्जाम्पल में दी गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एनी ड्रग जो नेचुरल स्टेट में, नेचुरल कंडीशन में होती हैं, डिस्टर्ब करती हैं वाइटल एनर्जी को टू फंक्शनल मैनिफेस्टेशन, मतलब कोई भी नेचुरल स्टेट में, नेचुरल कंडीशन में जो ड्रग है, कोई भी ड्रग जो वाइटल एनर्जी पे जाए और उसके उसमें क्या करे, वो फंक्शनल मैनिफेस्टेशन, फंक्शनली चेंजेस लेके आती है, फंक्शनल मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस करती है। तो ऐसी मेडिसिन्स को हमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए क्रूड फॉर्म में। कैसे यूज़ करना चाहिए, हमें क्रूड फॉर्म में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जो भी मेडिसिन नेचुरल कंडीशन में वाइटल एनर्जी पे एक्ट करके उसमें फंक्शनल मैनिफेस्टेशन लाती है तो क्रूड फॉर्म में हमें यूज़ करना चाहिए। एंड इसमें एग्जांपल है इपिकॉक है ना, एंड नेक्स्ट है लोबेलिया, ठीक। आगे है एनी ड्रग विच इन द नेचुरल स्टेट डिस्टर्ब द वाइटल फोर्स, और क्या करता है, डिस्ट्रक्टिव मैनिफेस्टेशन, डिस्ट्रक्टिव चेंजेस लेके आता है, डिस्ट्रक्टिव मैनिफेस्टेशन या डिस्ट्रक्टिव प्रदर्शन करता है। मैनिफेस्टेशन मतलब होता है प्रदर्शन, तो डिस्ट्रक्टिव चेंजेस लेके आता है। ऐसे जो नेचुरल ड्रग हैं जो डिस्ट्रक्टिव चेंजेस लेके आ रहे हैं उन ड्रग को हमेशा पोटेंटाइज फॉर्म में यूज़ करना चाहिए, हमेशा पोटेंटाइज फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल है आर्सेनिकल। तो डॉक्टर H.A. रॉबर्ट बोलते हैं कि कोई भी नेचुरल ड्रग यदि वाइटल एनर्जी पर स्मॉल चेंजेस लाएगा तो हाई पोटेंसी यूज़ करना चाहिए, यदि वो फंक्शनल चेंजेस लेके आएगा तो क्रूड फॉर्म में यूज़ करना चाहिए, एंड जो भी है वो डिस्ट्रक्टिव चेंजेस लेके आएगा तो उसको हमेशा पोटेंटाइज फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। स्मॉल चेंजेस, लिटिल चेंजेस, कौन सा, हाई पोटेंसी, फंक्शनल मैनिफेस्टेशन क्रूड फॉर्म में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड लास्ट जो है डिस्ट्रक्टिव है जो वो पोटेंटाइज फॉर्म में हमें मेडिसिन यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग। तो ये रॉबर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है।
तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ड्रग प्रूविंग का, जिसमें हमें देखना है डोज एंड इट्स मोड। ये जो है इसमें हमको दवाई कैसे देनी है, जो मेडिसिन जो स्ट्रॉन्ग है, माइल्डर एक्शन वाली है, वीकेस्ट एक्शन वाली, वो कैसे वर्क करती हैं। सेकंड, जो उनका जो डोज है वो हमें कैसे देना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना, 30 पोटेंसी पे ही करना है, स्मॉल डोज में ही देना है, खाली पेट ही हमको देना है, ये बताया गया है। सिम्टम प्रोड्यूस नहीं होंगे तब तक उसे हमें सिम्टम क्या करना चाहिए, उसको मेडिसिन देना चाहिए, तब तक सिम्टम का प्रॉपरली प्रदर्शन ना हो जाए, हमें दिखे ना। एंड जब भी ड्रग प्रूविंग स्टार्ट करें स्मॉल डोज से स्टार्ट करेंगे, फिर डे बाय डे हम इसे इंक्रीज करते हैं। तो एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका, डोज एंड इट्स मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किसके लिए, फॉर ड्रग प्रूविंग, ओनली फॉर ड्रग प्रूविंग के लिए ये कॉन्सेप्ट है। तो ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर ड्रग प्रूविंग। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं ड्रग प्रूविंग में जो प्रिकॉशंस लेनी है रिगार्डिंग प्रूवर को कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए, या प्रूवर्स को कौन कौन से प्रिकॉशन लेना, ये हमें बताना होगा। कि पहला है मेडिसिनल रिस्ट्रिक्शन, नो अदर मेडिसिन ड्यूरिंग प्रूविंग, मतलब प्रूविंग के दौरान कोई अदर मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है, ये आपको प्रूवर को बताना होगा और ये प्रूवर को प्रिकॉशन लेना होगा। तो पहला होता है मेडिसिनल रेस्ट्रिक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिसमें कोई आपको अदर मेडिसिन नहीं लेना है ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, ये पहला है मेडिसिनल रेस्ट्रिक्शन। सेकंड होता है डाइटरी रिस्ट्रिक्शन में क्या होगा, आपको लीस्ट मेडिसिनल वेजिटेबल आर अलाउड, मतलब आपको लीस्ट मेडिसिनल जो वेजिटेबल्स होते हैं वो आपको लेने हैं, ठीक है ना। प्योरली न्यूट्रियस एंड सिंपल डाइट लेनी है, न्यूट्रिएंट वाली डाइट लेनी है। एंड स्टिमुलेटिंग मेडिसिनल ड्रिंक नहीं लेनी है आपको, किसी प्रकार की जो ड्रिंक है वो नहीं लेनी है, ठीक है ना। दूसरा, प्योरली न्यूट्रियस एंड सिंपल डाइट लेनी है आपको। लीस्ट जो मेडिसिनल वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी कम होती है उनको लेना है। जो कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं वो आपको नहीं लेना, ये बताना पड़ेगा किसको, प्रूवर को। तो प्रूवर में ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन होता है एंड मेंटल रिस्ट्रिक्शन में क्या है, अवॉइड ऑल ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड के पूरे ओवर एक्सर्शन को रोकना है, अवॉइड करना है। ऑल ओवर एक्सर्शन ऑफ बॉडी के पूरे एक्सर्शन को रोकना है। नो अर्जेंट बिजनेस, किसी प्रकार के अर्जेंट बिजनेस पे काम नहीं करना है, क्योंकि वो आपके मेंटल कंडीशन को डिस्टर्ब कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो जो प्रूवर के लिए तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन होता है, मेडिसिनल रिस्ट्रिक्शन, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन एंड मेंटल रिस्ट्रिक्शन। मेडिसिनल में कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, डाइट वाली में आपको सिंपल न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है, ऐसे वेजिटेबल्स लेने हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी कम होती है, और ऐसी ड्रिंक आपको नहीं लेनी है, किसी भी टाइप की ड्रिंक्स नहीं लेनी जो क्या होती है, स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स होती है जो बॉडी में चेंजेस हमको ला सकती है। एंड मेंटल रिस्ट्रिक्शन में आपको माइंड का ओवर एक्सर्शन, बॉडी का ओवर एक्सर्शन और जो अर्जेंट बिजनेस हैं उस पर वर्क नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस होते हैं। तो एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका, ड्रग प्रूविंग का, जिसमें हमने देखा सिलेक्शन ऑफ प्रूवर कैसे करना है, जो मेडिसिन हमको ड्रग प्रूविंग में यूज़ करनी है उसे कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी डोज कैसी होगी, आपको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, कौन से सिम्टम्स को रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड नहीं करना है, एंड कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स हैं जिसको फॉलो करते हुए हम ड्रग प्रूविंग का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो ड्रग प्रूविंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये 5 इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये पांचों हेडिंग्स को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। शॉर्ट नोट्स में भी ये आ सकते हैं, इसमें से कहीं से भी शॉर्ट नोट्स बन सकता है आपका,
वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है भी रिगार्डिंग प्रिकॉशन रिगार्डिंग ड्रग प्रूविंग, शॉर्ट नोट्स में आ गया। प्रिकॉशन रिगार्डिंग मेडिसिन, वो शॉर्ट नोट्स में आ गया। मेथड जो है रिकॉर्ड करने के, नोट डाउन करने के, वो आपको एग्जाम में आ सकते हैं शॉर्ट नोट्स में। सिम्टम्स को कैसे, कौन कौन से सिम्टम्स को आपको रिकॉर्ड करना है वो आपको आ सकता है। प्रूवर, बेस्ट प्रूवर क्या होता है, आइडियल प्रूवर क्या होता है, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट नोट्स का बन सकता है। गवर्नमेंट जॉब में भी यहाँ से आ सकता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर आता है ड्रग प्रूविंग से, जो आपको पूरा कंप्लीटली जो 5 हेडिंग्स मैंने बताई है उनको फॉलो करके कंप्लीट करना है। ठीक, ड्रग प्रूविंग हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर का रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ड्रग प्रूविंग का, क्योंकि जैसे सिलेक्शन ऑफ प्रूवर इम्पॉर्टेंट पार्ट था, दूसरा फिर जो मेडिसिन हम प्रूविंग में यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे प्रिपेयर करना वो इम्पॉर्टेंट पार्ट था, फिर डोजेस एंड उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना वो इम्पॉर्टेंट पार्ट था, और डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद जो प्रूवर है उसमें जो सिम्टम प्रोड्यूस होंगे उसे रिकॉर्ड करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो रिकॉर्डिंग में हमें देखते हैं पहले कि टाइप्स ऑफ सिम्टम टू बी रिकॉर्डेड इन प्रूविंग। प्रूविंग में जो सिम्टम्स हैं उन्हें कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे, इसमें 3 कंडीशन देखेंगे। पहला है प्राइमरी एक्शन, मेडिसिन के प्राइमरी एक्शन से प्रोड्यूस होने वाले सिम्टम, मेडिसिन के सेकेंडरी एक्शन से प्रोड्यूस होने वाले सिम्टम, एंड अल्टरनेटिव एक्शन से प्रोड्यूस होने वाले सिम्टम। ये हमको 3 इंपॉर्टेंट देखना है, ठीक है ना। तो कौन से ड्रग प्रूविंग में हमें टाइप्स ऑफ सिम्टम टू बी रिकॉर्डेड इन प्रूविंग, प्रूविंग में हमें सिम्टम्स को, कौन कौन से सिम्टम्स को रिकॉर्ड करना है उस बारे में बता रहे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग पहले देखते हैं प्राइमरी एक्शन। एक्सेप्ट नारकोटिक मेडिसिन, नारकोटिक मेडिसिन को छोड़ के, जितनी भी नारकोटिक मेडिसिन हैं उनको छोड़ दिया जाए, और उसके बाद जितनी भी ऑल मेडिसिन हैं, ठीक है, उससे के जो प्राइमरी एक्शन से प्रोड्यूस होने वाले जो सिम्टम हैं उसे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। उसे ऑब्जर्व करते हैं एंड कैसे करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहला है, जितनी भी नारकोटिक ड्रग्स हैं उनको छोड़ दें, उनको छोड़ के जितनी भी दूसरी ड्रग्स बचती हैं उन ड्रग्स का जब हम ड्रग प्रूविंग करते हैं, और ड्रग प्रूविंग करने के दौरान जब वो प्रूवर के पास जाती हैं, प्रूवर की बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, और प्रूवर की बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद प्रूवर के अंदर जब वो प्राइमरी एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, उस प्राइमरी एक्शन के सिम्टम्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। नारकोटिक ड्रग को छोड़ के जितनी भी ड्रग हैं उनसे प्रोड्यूस होने वाला जो प्राइमरी एक्शन है, या प्राइमरी एक्शन में जो प्रोड्यूस होने वाले सिम्टम्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरी बात करते हैं, जितने भी नारकोटिक ड्रग्स हैं उन ड्रग्स के सेकेंडरी एक्शन, उस ड्रग के सेकेंडरी एक्शन से प्रोड्यूस होने वाले जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गवर्नमेंट जॉब में, नारकोटिक मेडिसिन में जब हम ड्रग प्रूविंग करते हैं तो उसमें कौन सिम्टम्स को आप रिकॉर्ड करते हैं, सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन जो है मेडिसिन का जो सेकेंडरी एक्शन है उसके सिम्टम्स को रिकॉर्ड करते हैं नारकोटिक मेडिसिन के लिए, एंड जो प्राइमरी एक्शन है वो किसके लिए है, नॉन नारकोटिक मेडिसिन के लिए होता है। आगे बात करते हैं, अल्टरनेटिव एक्शन जो होता है प्रोड्यूस बाय सम मेडिसिन आर आल्सो बी रिकॉर्डेड। कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो अल्टरनेटिव एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, कुछ मेडिसिन उन्हें भी रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं मॉडलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। मॉडलिटीज़ मतलब क्या होता है, एम्बुलरेशन एंड एग्रावेशन, कब सिम्टम इंक्रीज हो रहे हैं और कब सिम्टम डिक्रीज हो रहे हैं। एग्रावेशन मीन्स होता है इंक्रीज और एम्बुलरेशन मतलब होता है डिक्रीज। तो मॉडलिटी की कंडीशन को भी क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि होम्योपैथी में मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए मेडिसिन में जो मॉडलिटी होती है और पेशेंट में हमें जो मॉडलिटी देखना होती है वो इसलिए इम्पोर्टेंस होती है क्योंकि मॉडलिटी को भी ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, उसे भी रिकॉर्ड किया जाता है। आगे देखते हैं, एनी अल्टरेशन फ्रॉम हेल्दी स्टेट, मतलब हेल्दी स्टेट
हेल्दी स्टेट से कोई भी चेंजेस मिलता है हमें, हेल्दी स्टेट से कोई भी अल्ट्रेशन मिलता है, कोई भी चेंज हमको मिलता है, उससे भी क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे, यदि हम कोई सिक पर्सन पे प्रूविंग कर रहे हैं, कोई सिक पर्सन पे प्रूविंग कर रहे हैं, तो उसमें हमें रिकॉर्ड तभी करना होता है, मस्ट नोट डाउन ड्यूरिंग होल कोर्स ऑफ डिजीज। होल कोर्स ऑफ डिजीज के जो पूरा कोर्स है, उस दौरान जो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। यदि सिक पर्सन पे हम लोग ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं, तो जो उस पर्सन का जो डिजीज़ का जो ड्यूरेशन है, टाइम है, कोर्स है, पूरा टाइम है, उसमें जो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं उसे नोट किया जाता है। तो हमें कौन से सिम्टम नोट डाउन करने हैं, रिकॉर्ड करने हैं? नॉन नार्कोटिक में प्राइमरी एक्शन से प्रोड्यूस होने वाले सिम्टम, नार्कोटिक में सेकेंडरी एक्शन से प्रोड्यूस होने वाले सिम्टम, अल्टरनेटिव एक्शन से प्रोड्यूस होने वाले सिम्टम्स को देखना है, मॉडलिटी को देखना है। कोई भी हेल्दी स्टेट से चेंजेस हमको मिलता है, अल्ट्रेशन हमको उसमें मिलता है, कोई भी हेल्दी स्टेट से कोई भी हमको जो अल्ट्रेशन मिलेगा, चेंजेस मिलेगा, उससे हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और सिक पर्सन की बात करेंगे तो होल कोर्स जो है डिजीज़ का, उस दौरान प्रोड्यूस होने वाले सिम्टम को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ये किसके लिए है, सिम्टम्स के लिए। आगे बात करते हैं मेथड नोटिंग डाउन द सिम्टम ऑफ प्रूविंग। मेथड ऑफ नोटिंग डाउन द सिम्टम ऑफ प्रूविंग। अभी तक मैंने बोला कि भाई कौन से सिम्टम को लेना है, लेकिन जो हम सिम्टम ले रहे हैं उसको कौन सी मेथड से नोट करना है, मतलब उस जो भी सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं उस सिम्टम्स को कैसे आपको नोट करना है, कैसे आपको रिकॉर्ड में बनाना है। अभी हमने बोला कि कौन कौन सिम्टम्स को रिकॉर्ड में लेना है, हमने जान लिया वो, लेकिन उन सिम्टम्स को कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे, कौन सा तरीका होता है, कैसे आप उसको नोट डाउन करते हैं, उसकी कौन सी मेथड होती है, वो हम लोग देखते हैं। तो जब भी हम कोई प्रूवर यूज़ करते हैं तो वो हो सकता है लिटरेट प्रूवर मतलब पढ़ा लिखा प्रूवर हो सकता है, तो एजुकेटेड प्रूवर हो सकता है। लिटरेट प्रूवर जो है, ही मस्ट नोट डाउन हिज सेंसेशन, सफरिंग, चेंजेस, एक्सीडेंट। जब भी ड्रग प्रूविंग करते हैं और ड्रग प्रूविंग में प्राइमरी एक्शन से प्रोड्यूस होने वाले सिम्टम, सेकेंडरी एक्शन से प्रोड्यूस होने वाले सिम्टम, अल्टरनेटिव एक्शन से प्रोड्यूस होने वाले सिम्टम, मॉडलिटी जो है, इन सब को यदि लिटरेट प्रूवर की बात करेंगे तो लिटरेट प्रूवर क्या करेगा, मस्ट बी नोट डाउन। वो खुद क्या है, एजुकेट है, तो वो खुद क्या करता है, वो जो होने वाले जो सिम्टम से प्रोड्यूस होने वाले जो सेंसेशन है, सफरिंग है, चेंजेस है, एक्सीडेंट है, बॉडी में जो भी बदलाव आ रहा है, उसे वो क्या कर सकता है, खुद नोट डाउन कर सकता है। ठीक है ना। आगे बात करेंगे इलिटरेट प्रूवर की। यदि इलिटरेट प्रूवर लिया है हमने तो उसमें वो उसे लिख नहीं सकता है, तो फिजिशियन मस्ट बी नोट डाउन, फिजिशियन के द्वारा किया जाता है, वहाँ पर नोट डाउन किया जाता है। ठीक है, तो इलिटरेट के लिए फिजिशियन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उन सिम्टम्स को क्या कर सकता है, नोट डाउन करेगा। लेकिन इलिटरेट के लिए वो खुद उसे लिख सकता है, उस बारे में बता सकता है। आगे बात करेंगे फिजिशियन हिमसेल्फ भी, मतलब फिजिशियन खुद अपने आप में एक प्रूवर हो सकता है। तो फिजिशियन रिकॉर्ड विल बी मोर एक्यूरेट एंड कंप्लीट, जो है सिम्टम्स को लिख सकता है, मोर एक्यूरेटली लिख सकता है, मोर कंप्लीटली लिख सकता है, क्योंकि फिजिशियन खुद वेल एजुकेटेड होता है। तो फिजिशियन हिमसेल्फ यदि प्रूवर है, फिजिशियन खुद प्रूवर बनता है, तो उस पर कोई मेडिसिन प्रूव करते हैं तो वो जो भी सिम्टम्स को लिखेगा, राइट डाउन करेगा, नोट डाउन करेगा, वो मोर एक्यूरेटली होंगे और मोर कंप्लीटली हमें मिलेंगे। तो जो सिम्टम को लिखने की बात कर रहे हैं, नोट डाउन करने की बात कर रहे हैं, उसमें लिटरेट प्रूवर हो सकता है तो खुद लिखेगा, इलिटरेट होगा तो डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है फिजिशियन की, एंड फिजिशियन खुद अपने आप में से राइट डाउन कर सकता है, मोर एक्यूरेटली राइट डाउन कर सकता है। तो इस सिम्टम्स को लिखने की, नोट डाउन करने की इम्पोर्टेंस है, कौन से सिम्टम्स को लेना है ये इम्पोर्टेंस है, और जो प्रूवर हम लोग ले रहे हैं उसमें सिम्टम्स को कैसे आपको नोट डाउन करना है, ये उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th नंबर का, प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग प्रूविंग। ड्यूरिंग प्रूविंग आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है,
जैसे डोजेस रिकॉर्डिंग का इंपॉर्टेंस है, वैसे ही प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग के दौरान आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं उसकी इंपॉर्टेंस भी होती है। यदि हम पहले रिगार्डिंग बात करें मेडिसिन, यदि मेडिसिन के लिए हम प्रिकॉशन की बात करें, जिसकी हम प्रूविंग करने वाले हैं, जिसको प्रूवर को देने वाले हैं, उस मेडिसिन के बारे में बात करें तो परफेक्टली प्योर होनी चाहिए मेडिसिन। मेडिसिन कैसी होनी चाहिए? परफेक्टली प्योर होनी चाहिए। प्रूवन मस्ट बी परफेक्टली, जो प्रूव करने के लिए हमें से परफेक्टली प्रोसेस करनी चाहिए। टेकन इन सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म में मेडिसिन को लेनी चाहिए, ठीक है ना। अनएडल्ट्रेट मेडिसिन होनी चाहिए, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। सिंगल मेडिसिन होनी चाहिए, वो मेडिसिन क्वाइट अलॉन, अकेली एक सिंगल मेडिसिन होनी चाहिए, उसमें कोई दूसरी मेडिसिन नहीं मिलना होना चाहिए। नॉट बी गिवन फॉर सेवरल सक्सेसिव डेज, उसको लंबे समय तक हमें नहीं देना होता है। एंड लार्ज डोज ऑफ मेडिसिन शुड बी अवॉइड, और लार्ज डोज को हमें क्या करना होता है? अवॉइड करना होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्रग प्रूविंग में मेडिसिन के लिए। जो भी आप मेडिसिन लेंगे वो परफेक्टली प्योर होनी चाहिए, परफेक्टली उसे प्रूव करना चाहिए, सिंपल फॉर्म में लेना चाहिए। अनएडल्टेड मतलब उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। सिंगल मेडिसिन होनी चाहिए, क्वाइट अलोन होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं होना चाहिए, लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए, एंड लार्ज डोज का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके लिए? रिगार्डिंग मेडिसिन के लिए। ये हमको प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक। हम लोग देखते हैं ड्रग प्रूविंग में जो प्रिकॉशंस लेनी है रिगार्डिंग प्रूवर को कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए, या प्रूवर्स को कौन कौन से प्रिकॉशन लेना, ये हमें बताना होगा। कि पहला है मेडिसिनल रिस्ट्रिक्शन, पहला है मेडिसिनल रिस्ट्रिक्शन, नो अदर मेडिसिन ड्यूरिंग प्रूविंग, मतलब प्रूविंग के दौरान कोई अदर मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है, ये आपको प्रूवर को बताना होगा और ये प्रूवर को प्रिकॉशन लेना होगा। तो पहला होता है मेडिसिनल रेस्ट्रिक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिसमें कोई आपको अदर मेडिसिन नहीं लेना है ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, ये पहला है मेडिसिनल रिस्ट्रिक्शन। सेकंड होता है डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन में क्या होगा? आपको लीस्ट मेडिसिनल वेजिटेबल आर अलाउड, मतलब आपको लीस्ट मेडिसिनल जो वेजिटेबल्स होते हैं वो आपको लेने हैं, ठीक है ना। प्योरली न्यूट्रियस एंड सिंपल डाइट लेनी है, न्यूट्रिएंट वाली डाइट लेनी है। एंड स्टिमुलेटिंग मेडिसिनल ड्रिंक नहीं लेनी है आपको, किसी प्रकार की जो ड्रिंक है वो नहीं लेनी है, ठीक है ना। दूसरा, प्योरली न्यूट्रियस एंड सिंपल डाइट लेनी है आपको। लीस्ट जो मेडिसिनल वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी कम होती है उनको लेना है। जो कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं वो आपको नहीं लेना, ये बताना पड़ेगा किसको? प्रूवर को। तो प्रूवर में ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? डाइटरी रिस्ट्रिक्शन होता है एंड मेंटल रिस्ट्रिक्शन। मेंटल रिस्ट्रिक्शन में क्या है? अवॉइड ऑल ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड के पूरे ओवर एक्सर्शन को रोकना है, अवॉइड करना है। ऑल ओवर एक्सर्शन ऑफ बॉडी के पूरे एक्सर्शन को रोकना है। नो अर्जेंट बिजनेस, किसी प्रकार के अर्जेंट बिजनेस पे काम नहीं करना है, क्योंकि वो आपके मेंटल कंडीशन को डिस्टर्ब कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो जो प्रूवर के लिए तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन होता है, मेडिसिनल रिस्ट्रिक्शन, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन एंड मेंटल रिस्ट्रिक्शन। मेडिसिनल में कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, डाइट वाली में आपको सिंपल न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है, ऐसे वेजिटेबल्स लेने हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी कम होती है, और ऐसी ड्रिंक आपको नहीं लेनी है, किसी भी टाइप की ड्रिंक्स नहीं लेनी जो क्या होती है? स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स होती है जो बॉडी में चेंजेस हमको ला सकती है। एंड मेंटल रिस्ट्रिक्शन में आपको माइंड का ओवर एक्सर्शन, बॉडी का ओवर एक्सर्शन और जो अर्जेंट बिजनेस है उस पर वर्क नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस होते हैं। तो एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका? ड्रग प्रूविंग का, जिसमें हमने देखा सिलेक्शन ऑफ प्रूवर कैसे करना है, जो मेडिसिन हमको ड्रग प्रूविंग में यूज़ करनी है उसे कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी डोज कैसी होगी, आपको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, कौन सिम्टम्स को रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड नहीं करना है, एंड कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट
हेडिंग्स हैं जिसको फॉलो करते हुए हम ड्रग प्रूविंग का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो ड्रग प्रूविंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये 5 इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये पांचों हेडिंग्स को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। शॉर्ट नोट्स में भी ये आ सकते हैं, इसमें से कहीं से भी शॉर्ट नोट्स बन सकता है आपका, वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है भी रिगार्डिंग प्रिकॉशन रिगार्डिंग ड्रग प्रूविंग, शॉर्ट नोट्स में आ गया। प्रिकॉशन रिगार्डिंग मेडिसिन, वो शॉर्ट नोट्स में आ गया। मेथड जो है रिकॉर्ड करने के, नोट डाउन करने के, वो आपको एग्जाम में आ सकते हैं शॉर्ट नोट्स में। सिम्टम्स को कैसे, कौन कौन सिम्टम्स को आपको रिकॉर्ड करना है वो आपको आ सकता है। प्रूवर, बेस्ट प्रूवर क्या होता है, आइडियल प्रूवर क्या होता है, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट नोट्स का बन सकता है। गवर्नमेंट जॉब में भी यहाँ से आ सकता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर आता है ड्रग प्रूविंग से, जो आपको पूरा कंप्लीटली जो 5 हेडिंग्स मैंने बताई है उनको फॉलो करके कंप्लीट करना है। ठीक।